Good morning student, welcome to Hagyobug. In today's video we are going to discuss data type modifiers और modifiers जिसको कि आप modifiers भी बोलते हो या modifiers के नेम से भी जानते हो. But before diving into this video, I would like to request you कि अगर आप C++ को बहुत beginning से बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो तो सारी वीडियोस आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी. आपको उन वीडियोस को उनके लेक्चर वाइज फॉर्मेट में फॉलो करना है. So let's dive into this video. The first thing that you should aware of that what is data type modifiers or what is modifiers. So basically modifiers are the keywords जिसको कि हम यूज करते हैं किसी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप के मीनिंग को चेंज करने के लिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए. सो व्हाट आर मॉडिफायर्स? मॉडिफायर्स आर द कीवर्ड्स यूज टू चेंज और गिव एक्स्ट्रा मीनिंग टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप. ओके, तब आपको मॉडिफायर समझ में आ गया होगा. जो भी हमारे पास अभी तक के एग्जिस्टेड डेटा टाइप है उनके ओरिजिनल मीनिंग को चेंज करने को या फिर उनको एक न्यू या एक्स्ट्रा मीनिंग देने के लिए हम जिस कीवर्ड का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं मॉडिफायर्स. ठीक है, बेसिकली मॉडिफायर्स इज एडेड टू प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एज अ प्रीफिक्स टू मॉडिफाई देयर साइज और रेंज ऑफ डेटा दे कैन स्टोर. तो जो भी डेटा वो स्टोर कर सकते हैं उनकी रेंज को मॉडिफाई करने के लिए या फिर उनके साइज को मॉडिफाई करने के लिए एज अ प्रीफिक्स हम मॉडिफायर्स को ऐड करते हैं. तो मॉडिफायर्स से हम क्या मॉडिफाई कर सकते हैं? मॉडिफायर्स से हम मॉडिफाई कर सकते हैं साइज एंड रेंज ऑफ डेटा. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स. फर्स्ट इज योर शॉर्ट, सेकेंड इज योर लॉन्ग, थर्ड इज योर साइंड एंड फोर्थ इज योर अनसाइंड. लॉन्ग ऑल शुड बी इन स्मॉल. ये जितने भी लेटर्स का मैं यूज़ कर रही हूँ ये सब स्मॉल होगा, सो डोंट बी कंफ्यूज. ये जो एस है ये भी स्मॉल है. लॉन्ग एंड थर्ड इज योर साइंड एंड फोर्थ इज योर अनसाइंड. सो इतने टाइप के मॉडिफायर्स हमारे पास हैं C++ में. एग्जाम्पल के लिए अगर हम देख ले तो हम इसको ऐसे लिखते हैं लॉन्ग इंट या फिर लॉन्ग डबल, long int, long int, unsigned int, etc. तो देखो यहाँ पे ये सारे क्या है हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं और इनके साथ हमने प्रीफिक्स में क्या यूज किया है? मॉडिफायर्स. ये क्या है हमारे मॉडिफायर्स और ये क्या है हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. तो इन प्रिमिटिव डेटा टाइप के साइज को, इनका जो ओरिजिनल साइज है उसके साइज को, रेंज ऑफ डेटा जो ये स्टोर करेंगे उसको मॉडिफाई करने के लिए हम जिन कीवर्ड्स का यूज करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं मॉडिफायर्स. तो ये रहे वो कीवर्ड्स. साइंड और अनसाइंड एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं. लेट सपोज हमारे पास 1 बाइट एक मेमोरी स्पेस है जिसमें कि मुझे डेटा स्टोर करना है. तो 1 बाइट के लिए 1 बाइट का मतलब हो गया 8 बिट. सो 8 बिट कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा. मेमोरी लोकेशन में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 3 3 6 7 एंड 8. ये होगा हमारा 8 बिट. ये जो हमारी फर्स्ट बिट होती है इसको हम बोलते हैं LSB, मीन्स लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. और ये जो हमारी लास्ट बिट होती है इसको हम बोलते हैं MSB, मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. तो जब हम डेटा स्टोर करने जाते हैं, अगर मैं बात करूं साइंड की और अनसाइंड की, तो अनसाइंड के केस में क्या होता है? अनसाइंड के केस में ये होता है कि ये जो ऑल 8 बिट्स हैं, ये जो ऑल 8 बिट्स हैं इनमें हम डेटा स्टोर करते हैं. तो कितने डेटा हम स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम? यहाँ पर भी एक वैल्यू स्टोर की जा सकती है, यहाँ पे भी स्टोर की जा सकती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ एंड यहाँ. सो ऑल 8 बिट्स रिजर्व रहता है किसके लिए? डेटा स्टोर करने के लिए. बट अगर ये साइंड है तो साइंड के केस में क्या होता है? ये जो बिट होता है हमारा ये होता है साइन बिट, मीन्स यहाँ पे हम सिर्फ किसी भी नंबर का साइन स्टोर कर सकते हैं, बाकी ये सब क्या होगा हमारा डेटा बिट. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे -10 स्टोर करना है तो ये माइनस कहाँ स्टोर किया जाएगा? इस लोकेशन पे. अगर मुझे +10 स्टोर करना है तो ये प्लस कहाँ स्टोर किया जाएगा? इस लोकेशन पे.
अगर मुझे -20 स्टोर करना है तो ये माइनस कहाँ स्टोर किया जाएगा, इस लोकेशन पे जो हमारा लास्ट का बिट होगा, लास्ट बिट जिसको कि हमने क्या बोला है, साइन बिट। यहाँ पे हमारा ये साइन स्टोर होगा और बाकी सारे प्लेसेस पे क्या स्टोर होंगे, डेटा। डेटा मीन्स 10, दिस 10 और दिस 20 एंड सो ऑन। जो भी नंबर होगा उसका साइन यहाँ रख दिया जाएगा और डेटा लेफ्ट ओवर 7 बिट्स में रखा जाएगा। जबकि अनसाइंड के केस में ठीक इसके अपोजिट होगा। अनसाइंड के केस में क्या होगा, ये जो टोटल 8 बिट्स है हमारे, ये रिजर्व कर दिए जाएंगे एज अ डेटा बिट। मुझे एक नंबर स्टोर करना है 10। अब इस नंबर को स्टोर करने के लिए मुझे डेटा टाइप कैसा चाहिए होगा, इंट। क्या ये नंबर साइंड है, नहीं, बाय डिफॉल्ट तो पॉजिटिव ही होता है, तो इसके लिए मैं कैसा ले सकती हूँ मॉडिफायर, अनसाइंड। ठीक है, इसको हम अभी बहुत डिटेल में देखेंगे, बट मैंने सोचा कि पहले आपको एक मेमोरी लोकेशन पे इस डेटा को रख के दिखा दूँ, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि हम साइंड और अनसाइंड को अलग अलग कंसिडर क्यों करते हैं, या फिर साइंड और अनसाइंड हमें दो डिफरेंट टाइप से समझने की जरूरत क्यों है। तो साइंड अनसाइंड इंट में मैंने 10 रख दिया। अब मैंने लेट सपोज ये इंट तो किस टाइप का होगा, 4 बाइट की मेमोरी होगी। 4 बाइट मीन्स 32 बिट। तो मैं यहाँ पे इतना डिटेल में 4 बाइट तो नहीं बना सकती, तो मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पे 4 बाइट को 1, 2, 3 और 4 में डिवाइड कर देती हूँ। इसके बाद यहाँ पे ये जो हमारा लास्ट वाला बाइट है, इसमें कितने बिट्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और ऐसे ही यहाँ पे भी होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पे भी 8 बिट्स होंगी और यहाँ पे भी 8 बिट्स होंगी। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला जो बिट है ना हमारा, ये बिट हमारा क्या बनेगा, MSB बनेगा, या फिर इसी को हम साइन के केस में यहाँ पे क्या रखेंगे, साइन रखेंगे। बट अभी क्या है, हमारे पास इंट है, 4 बाइट की बात हो रही है। ये इंटायर क्या हो गया हमारा, 4 बाइट मेमोरी लोकेशन हो गया। तो 10 को सबसे पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 का बाइनरी हो जाएगा हमारा 8421। अगर मैं इसको 8 बिट में रखूं तो ये कुछ ऐसा बाइनरी हो जाएगा। और जितना मैंने आगे बाइट्स लिए हैं उन सबको मैं कैसे फिल कर दूंगी, 0 से 0 1 0 1। और ये सारे किससे फिल हो जाएंगे, 0 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 एंड MSB। अब अगर इस MSB पे मैं क्या रखूंगी, 0। तो अगर MSB पे 0 है, इट मीन्स कि ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है, अनसाइंड नंबर है। ठीक है, क्या मैंने इस बिट पे साइन रखा, नहीं। 0 का मतलब होता है पॉजिटिव और 1 का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, तो अगर मैंने अनसाइंड इंट लिया है और वहां पे मैं 10 स्टोर कर रही हूँ तो कुछ इस तरीके से ये मेमोरी में स्टोर होगा। अब मैं जरा साइंड इंट के साथ आपको दिखा दूं। अगर मैं इस अनसाइंड को साइंड करती हूँ, साइंड इंट और -10, तो इस केस में क्या होगा, मेमोरी अगेन हमारी रह जाएगी 4 बाइट की ही। 4 बाइट का मतलब हो गया 32 बिट। सो अगर हमें माइनस का 10 रखना है तो माइनस का 10 रखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 4 बाइट में डिस्प्ले करना यहाँ थोड़ा टफ है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको 1 बाइट में आपको डिस्प्ले करके दिखाती हूँ। तो 1 बाइट का मतलब हो गया 8 बिट्स, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। मैंने आपको क्या बोला, ये क्या है, MSB है। यहाँ क्या रखा जाएगा, साइन रखा जाएगा। और नेगेटिव के लिए हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब ये लेफ्ट ओवर क्या है, ये सारे डेटा बिट है। यहाँ पे हमें क्या रखना है, डेटा रखना है। लेकिन ये नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर डायरेक्टली नहीं रखा जाता, हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट रखेंगे। तो 2's कॉम्प्लीमेंट 10 का क्या होगा, पहले 10 का बाइनरी क्या होगा हमारा, 108421। ये है हमारा 10। इसका हमें 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 8 बिट्स को कन्वर्ट कर देते हैं 1 1 1 1 और फिर हमने निकाला इसका 2's कॉम्प्लीमेंट, 1 ऐड कर दिया, 1 + 1 0 कैरी 1 1 प्लस दिस 0 1 देन 1 देन दिस 0 1 1 1 1 4 और 4 8। इसको हम प्लेस कर देंगे 0 1 1 0 1 1 1 और ये 1 पहले से हमने रख दिया है ऑलरेडी। ये -10 अगर आपको स्टोर करना था तो आपको लिखना था साइंड इंट x इज इक्वल्स टू -10। यहाँ पे मैंने 8 बिट का ही यूज़ किया है बिकॉज 32 बिट्स रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजिंग है। बट अगर आप इसको 32 बिट में रिप्रेजेंट करते तो जैसे हमने यहाँ पे 8 बिट में
8 बिट में 10 को लिखा था, वैसे ही हम 32 बिट में 10 को लिखते 0 0 0 ऐड करते हुए पैडिंग करते हैं हम जीरोस की, तो फिर ये सारे वन, जब इसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते तो ये सारे 1 1 में कन्वर्ट होते, तो फिर यहाँ पे भी आपको सब 1 1 मिलता। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें तो जितनी भी लेफ्ट ओवर बिट्स आपको ऐड ऑन करनी है वो सब कैसे ऐड ऑन हो जाएंगी, 1 से ऐड ऑन हो जाएंगी। तो उस पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं, जितना समझना है यहाँ पे वो इतना आप इतने में ही आप समझ सकते हो बहुत अच्छे से। सो इंट एक्स इज इक्वल टू -10 मुझे रखना है तो मैं इस तरीके से रख सकती हूँ। नाउ अब मैं जब यहाँ से x को प्रिंट करूंगी, लेट सपोज मैं लिखती हूँ सी आउट x, तो यही मेमोरी स्पेस से तो हमें डेटा मिलेगा। अब सबसे पहले कंपाइलर देखिएगा क्या एमएसबी पे क्या ये x साइंड है, हाँ साइंड है, तो एमएसबी पे क्या रखा हुआ है, 1 रखा है। इट मीन्स ये नंबर कैसा होगा, नेगेटिव नंबर होगा। तो सबसे पहले इस एमएसबी को छोड़ के जितनी भी डेटा बिट्स हैं वो सब वहां से कॉपी कर ली जाएंगी। तो 1 1 1 0 1 1 0 और इसका निकाला जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, 1's कॉम्प्लीमेंट। 1 0 0 1 0 0 0 1's कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो बिट है उनको बस रिवर्स कर देना है, हमें इन्वर्ट कर देना है, 0 को 1 और 1 को 0। अब इसके बाद मैं इसमें क्या करूंगी, ऐड करूंगी 1, तो ये बन जाएगा हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट, मीन्स 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 1 1 0 कैरी 1, यहाँ 1 लिख दिया, दिस इज 0, दिस इज 1 0 0 0। अब इसको कन्वर्ट करो तो 8 4 2 1, ये बन जाएगा 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10। अब हमने एक बिट यहाँ पे लीव किया था, एमएसबी मीन्स 1 को हमने छोड़ दिया था, बाकी डेटा बिट्स हमने यहाँ से पिक कर लिया था। तो अब हम इस 1 का क्या करेंगे, इस 1 के बदले मैं यहाँ पे ऐड करूंगी माइनस का साइन। क्यों, क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले आपको बताया कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनके लिए हम क्या ऐड करते हैं, 0, और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनके लिए हम क्या ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं एमएसबी पे। तो मिल गया हमको -10, यही -10 तो हमने रखा था, साइंड इंट इज इक्वल्स टू x, ये हमने रखा और ये हमें मिला। हम आगे भी डिटेल में देख सकते थे बट मैंने पहले ही आपको इसलिए क्लियर कर दिया सो दैट मैं आगे जब आपको समझाऊं तो आप इजीली समझ लो। तो चलते हैं, अब मैं 1 बाय 1 आपको ये चारों मॉडिफायर्स एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देंगे किसकी तरफ, साइंड मॉडिफायर्स की तरफ। हमने ऑलरेडी सीख लिया है बट ये है हमारा पहला मॉडिफायर। ये इंडिकेट करता है कि कोई भी गिवन वेरिएबल स्टोर कर सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा साइंड इंट x इज इक्वल्स टू साइंड इंट x, साइंड ये बताता है कि ये जो वेरिएबल है x ये दोनों नंबर्स रख सकता है, पॉजिटिव भी रख सकता है और नेगेटिव भी रख सकता है। So what it indicates? It indicates that the given variable can store both positive and negative values. किसी भी वेरिएबल को साइंड बनाने के लिए उस वेरिएबल के नेम से पहले हमें प्रीफिक्स में क्या ऐड कर देना है, साइंड ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल साइंड x, साइंड y। अब यहाँ पे कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप मैंने क्यों नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये ऑप्शनल है। अगर मैं यहाँ पे साइंड x लिख रही हूँ इट मीन्स मैं लिख रही हूँ साइंड इंट x, ठीक है। अगर मैं लिख रही हूँ साइंड y इट मीन्स मैं लिख रही हूँ साइंड इंट y। अब ये जो साइंड मॉडिफायर है ना, अगेन ये ऑप्शनल है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ इंट x या फिर इंट y, मीन्स इंट x, साइंड x या साइंड इंट x, ये तीनों सेम है। साइंड हम इंटीजर और कैरेक्टर दोनों में यूज कर सकते हैं, इंटीजर एंड कैरेक्टर दोनों में यूज कर सकते हैं। बट क्या है, अगर मैंने यहाँ पे डेटा टाइप नहीं मेंशन किया है, डेटा टाइप नहीं मेंशन किया है तो बाय डिफॉल्ट ये कैसा ट्रीट होगा, इंटीजर ट्रीट होगा। डिफॉल्ट प्रिमिटिव टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। जरा हम इसको एक प्रोग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। ये मैं यहाँ पे सीधा प्रिंट करके आपको दिखाती हूँ, सी आउट साइंड इंट का जो साइज होता है वो कितना होगा, साइज ऑफ साइंड इंट। साइज ऑफ एक ऑपरेटर है जिसमें
आप कोई भी नंबर या फिर कोई भी डेटा टाइप अगर पास करते हैं तो ये इसका साइज रिटर्न करता है कि मेमोरी में ये कितना साइज होल्ड करता है. दिस इज साइंड और दिस इज इंट. अगर मैंने साइन नहीं लगाया है तो साइज ऑफ इंट. रन करते हैं इसको. 4 बाइट एंड 4 बाइट. तो आपको दिख नहीं रहा है कि साइंड ने कुछ भी मॉडिफाई किया है, जस्ट बिकॉज हमारा जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है मॉडिफायर्स का वो इंटीजर के लिए क्या है, साइंड है. ये मॉडिफिकेशन आपको दिखेगा अनसाइंड में. अगेन साइंड और अनसाइंड ये दोनों जो है वो रेंज मॉडिफाई करते हैं, साइज नहीं. ठीक है, तो साइंड हम किसके लिए यूज करते हैं, रेंज मॉडिफाई करने के लिए. अनसाइंड किसके लिए यूज करते हैं, रेंज मॉडिफाई करने के लिए. बट साइन के केस में आपको रेंज में मॉडिफिकेशन नहीं दिखेगा. क्यों नहीं दिखेगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो इंटीजर का साइज होता है या बाय डिफॉल्ट जो कैरेक्टर का साइज होता है वो साइंड का ही साइज होता है. सो ये मॉडिफाई क्या करता है, रेंज मॉडिफाई करता है, साइज मॉडिफाई नहीं करता है. अब आते हैं जो हमारा नेक्स्ट मॉडिफायर है, दैट इज अनसाइंड मॉडिफायर. अनसाइंड मॉडिफायर. अब ये क्या स्टोर कर सकता है, ये स्टोर कर सकता है ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज, मीन्स पॉजिटिव वैल्यूज. आप सो इट कैन स्टोर ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू. अब जैसे हमने साइंड के केस में प्रीफिक्स लगाया था वैसे ही हम अनसाइंड के लिए भी प्रीफिक्स लगाएंगे अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप से पहले. फॉर एग्जांपल unsigned int x. So this is for unsigned value, means only for positive value only. किसके साथ यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं हम इंटीजर के साथ और फिर यूज कर सकते हैं हम इसको कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ. एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देख लिया है इनका. डिक्लेयर कैसे करेंगे, हम डिक्लेयर करेंगे अनसाइंड इंट x इज इक्वल्स टू 10. मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसी में हम थोड़ा चेंजेस करते हैं. अनसाइंड इंटीजर कैसे डिक्लेयर करेंगे, अनसाइंड इंट x इज इक्वल्स टू माइनस का 10 एंड अगर मैंने लिखा इंट y इज इक्वल्स टू -10, इट मीन्स ये क्या है, दिस इज आर साइंड. सो अगर हमने नॉर्मल इंटीजर डिक्लेयर किया है इसका मतलब है कि हम नॉर्मल इंटीजर को एक साइंड वैल्यू दे रहे हैं. साइंड इंट इन अनसाइंड इंट, यही तो हमने किया है. और यहाँ हमने क्या किया है, साइंड इंट इन साइंड इंट, या फिर इसको नॉर्मल इंट भी बोल सकते हैं. आउट अनसाइंड एक्स और अनसाइंड y. अनसाइंड x इज इक्वल्स टू x और ये साइंड y है ना, दिस इज आर साइंड y. रन करें जरा. अनसाइंड x में आपको क्या वैल्यू मिली, इतनी बड़ी वैल्यू मिली. यही मैं आपको कहना चाह रही थी कि अगर आपने अनसाइंड इंटीजर डिक्लेयर किया है तो आपको उसमें अनसाइंड वैल्यू ही रखनी है. अगर आपने साइंड इंटीजर डिक्लेयर किया है तो आपको उसमें साइंड वैल्यू ही रखनी है. जब आपने अनसाइंड इंट x में साइंड 10 रखा है, मीन्स माइनस का 10 रखा है, तो क्या प्रॉब्लम हुआ होगा, इसको मैं एक बार आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देती हूँ. साइंड इंट y में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ हुई है, अनसाइंड इंट x में. जब मैंने लिखा अनसाइंड इंट x, इट मीन्स मैं कितने बाइट्स रिजर्व कर रही हूँ, 4 बाइट, मीन्स 32 बिट. और उस 32 बिट में मुझे डेटा रखना है. इट मीन्स इस 32 बिट में मुझे क्या रखना है, डेटा रखना है. ये होगा हमारा कहीं पे 0th बिट और ये होगा हमारा कहीं पे 31st बिट. ये होगा LSB और ये होगा MSB. अब अगर हमारा ये अनसाइंड है तो कंपाइलर क्या समझेगा,
ये भी डेटा बिट है, 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 ये भी डेटा बिट है। तो जो मैंने -10 लिया, -10 को कंपाइलर ने सीधा कन्वर्ट किया बाइनरी में और इन सारे लोकेशंस पे रख दी लास्ट बिट तक। तो जब हमने डेटा को गेट किया तो लास्ट बिट, अगर आपको याद हो मैंने नेगेटिव के केस में क्या किया था, इस बिट को छोड़कर सारे डेटा कलेक्ट किए थे। बट इस केस में क्या हुआ होगा, कंपाइलर ने तो देखा कि ये तो अनसाइंड बिट है, इट मीन्स मुझे लास्ट बिट का भी डेटा गेट करना है। यहाँ पे साइन ना होकर क्या है, डेटा है। तो टोटल 32 बिट पे कंपाइलर ने डेटा समझा और इसको कन्वर्ट कर दिया अगेन डेसिमल में, और वो जो डेसिमल था वो इतनी बड़ी वैल्यू मिली हमें। यही प्रॉब्लम था। अगर ये साइंड होता तो कंपाइलर क्या समझता, यहां पर मुझे क्या रखना है, यहां मुझे रखना है साइन, यहां मुझे रखना है साइन। तो डेटा कितने बिट्स पे रखी जाती, 31 बिट पे डेटा रखी जाती। और कंपाइलर डेटा कहां से लेने जाता, इसी 31 बिट से डेटा लेता और लास्ट में ये साइन लाकर यहाँ पे ऐड ऑन कर देता। प्रॉब्लम समझ में आ गई। अगर हम इसके साइज की बात करें तो चलिए साइज भी देख लेते हैं। यहां से मैं इस कमेंट पार्ट को रिमूव करती हूं और अनसाइंड एक्स था, अनसाइंड एक्स का साइज चाहिए आपको। यहाँ लिखा हमने अनसाइंड, या फिर हम डायरेक्टली एक्स भी लिख सकते हैं इसको, अनसाइंड इंट साइज, साइज ऑफ अनसाइंड इंट। और यहाँ पे मैंने लिखा साइंड, क्या था, साइंड इंट का साइज मुझे निकालना है ना, साइंड इंट का साइज। तो साइज ऑफ साइंड इंट, रन करके देख ले। अगेन मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको याद हो तो, कि साइंड और अनसाइंड के केस में हम क्या मॉडिफाई करते हैं, रेंज मॉडिफाई करते हैं, साइज में मॉडिफिकेशन नहीं होता है। तो जो ओरिजिनल इंटीजर का साइज था वही मिला आपको यहाँ पे, अनसाइंड इंट भी 4 बाइट और साइंड इंट भी 4 बाइट। क्या ये प्रॉब्लम आपको रिजॉल्व करना है, तो रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे इस अनसाइंड को क्या कर दीजिए, साइंड कर दीजिए। ठीक है, -10 मिल गया अब आपको। और आप ऐसे भी कर सकते थे यहाँ पे, अनसाइंड इंट z इज इक्वल्स टू 10, और मैं यहाँ पे कॉपी और नीचे आके पेस्ट किया z, और z की वैल्यू रन करके देख ले। अब अगेन x की वैल्यू तो डिफरेंट मिलेगी आपको, y और z की वैल्यू सही मिलनी चाहिए, -10 और 10। सो दिस इज योर x वैल्यू, y की वैल्यू -10, z की वैल्यू 10, और साइज हमारा सेम रह गया। ठीक है, तो लेट बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू किसी अनसाइंड इंटीजर में असाइन करना चाहेंगे तो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा इसके टूज कॉम्प्लीमेंट में, बिकॉज अनसाइंड का जो टाइप होता है ना वो नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर नहीं करता है। तो हमेशा इसी वजह से प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स को कि वो साइंड में अनसाइंड और अनसाइंड में साइंड रख के हमेशा ये सोचते हैं कि हमें रिजल्ट बिल्कुल सेम मिलेगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप अनसाइंड में पॉजिटिव वैल्यूज रखेंगे तो ठीक है, बट अगर आप अनसाइंड में नेगेटिव वैल्यूज रखेंगे तो वो वैल्यू टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, और फिर आप जब डेटा गेट करोगे तो आपका ओरिजिनल डेटा आपको नहीं मिलेगा। आपको एक क्लास एग्जांपल से समझा देती हूँ ये रेंज में चेंजेस कैसे हो रहे होंगे। अगर हम सिर्फ 8 बिट्स की बात करें, 5, 6, 7 और 8, अगर ये डेटा बिट है, ये डेटा बिट है, दिस इज डेटा 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 एंड डेटा बिट, तो मैक्सिमम हम इसमें क्या वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, दिस वन, इट मीन्स 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, इसको प्लस करिए, 255 तक वैल्यूज हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। किसमें, अगर ये हमारा क्या है, अनसाइंड है। तो मैं 8 बिट के केस में बात कर रही हूँ। बट अगर ये हमारा साइंड होता तो क्या होता, साइंड के केस में ध्यान से देखना, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा क्या हो जाता, साइन बिट हो जाता, और डेटा हम कहाँ रख सकते थे, यहाँ रख सकते थे। तो ये क्या होता है, 60 सारे पोजीशंस पे हम मैक्सिमम क्या रख सकते थे,
1 सो 1 का मतलब हो गया 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 एंड दिस विल बिकम 127। तो मैक्सिमम हम ये रख सकते थे और मिनिमम क्या रख सकते थे, 0 रख सकते थे। तो 0 to 127 का रेंज हो जाएगा किसका, साइंड का। और अनसाइंड का क्या रेंज हो जाएगा, मैक्सिमम हमने 255 रखा और मिनिमम क्या रख सकते थे, 0 रख सकते थे। तो ये हमारा हो गया अनसाइंड का रेंज। कब, जब हमने 1 बाइट की बात की है। अगर मैं 4 बाइट की बात करूंगी तो 4 बाइट में अगेन ये इसी फॉर्मूले से आप 4 बाइट में कन्वर्ट करके अपना रेंज निकाल के देख लेना। ये आपके लिए आपका होमवर्क है। तो देखा आपने कैसे ये साइंड और अनसाइंड में रेंज में चेंजेस हुए हमारे। अब चलते हैं हम अपने थर्ड मॉडिफायर की तरफ, जो है हमारा शॉर्ट मॉडिफायर। अगेन आप इसको लिखते वक्त ध्यान रखिएगा, ऑल आर इन स्मॉल। शॉर्ट मॉडिफायर। अब शॉर्ट मॉडिफायर क्या कर सकता है, शॉर्ट मॉडिफायर बेसिकली करता क्या है, जो भी डेटा टाइप ने मेमोरी में स्पेस लिया है उसके साइज को हाफ कर देता है। इट डिक्रीजेस द साइज ऑफ द डेटा टाइप इन द मेमोरी। अब जब मेमोरी में साइज डिक्रीज हो जाएगा, मैंने पहले 8 बिट में कोई डेटा स्टोर किया था, अब मैं कह रही हूं कि मैंने इसको हाफ कर दिया, तो अब हमारा रेंज भी तो कम हो जाएगा। मैंने क्या किया, साइज कम किया, बट बाय डिफॉल्ट ये क्या कम हो गया, रेंज कम हो गया। दैट्स व्हाई इट लीड्स टू द डिक्रीज इन द रेंज ऑफ वैल्यू। अब किसी भी वेरिएबल को हम शॉर्ट कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उस वेरिएबल से पहले एज अ प्रीफिक्स हमें क्या लगाना है, शॉर्ट लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट इंट, ये सेम होगा शॉर्ट इंट एक्स, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ शॉर्ट एक्स। बाय डिफॉल्ट अगर मैंने शॉर्ट के साथ डेटा टाइप नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप इसका क्या होता है, इंटीजर होता है। और शॉर्ट को हम सिर्फ यूज कर सकते हैं इंटीजर के साथ ही। एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट इंट एक्स इज इक्वल्स टू 10 लिखा मैंने, और फिर इंट वाई इज इक्वल्स टू 20 लिखा, देन शॉर्ट इंट साइज ऑफ शॉर्ट इंट एंड इंट साइज ऑफ इंट। ठीक है, एक्स और वाई को प्रिंट करके देखें, सी आउट शॉर्ट इंट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एंडल, और y भी प्रिंट करना है मुझे, तो यहाँ पे लाइन चेंज करती हूँ, और इंट y, और यहाँ रख देंगे y। अब आपने क्या देखा, डेटा टाइप का सबसे पहले क्या चेंज होगा, साइज चेंज होगा। तो अगर हमारे पास इंटीजर कैसा होता था, अभी तक 4 बाइट का होता था, शॉर्ट क्या करेगा, उसको हाफ कर देगा, 2 बाइट कर देगा, तो रेंज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। x10 y20, शॉर्ट इंट का साइज क्या हो गया, 2 बाइट, और इंट का साइज क्या हो गया, 4 बाइट। आपको ध्यान क्या रखना है, ये चेंज क्या करता है या मॉडिफाई क्या करता है, साइज को मॉडिफाई करता है, बट एडिशनली मॉडिफाई क्या हो जाता है, रेंज भी मॉडिफाई हो जाता है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज योर लॉन्ग मॉडिफायर। लॉन्ग मॉडिफायर। अब लॉन्ग मॉडिफायर के केस में क्या होता है, ये डेटा टाइप की साइज को मेमोरी में डबल कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ द डेटा टाइप इन मेमोरी। अब जब साइज इंक्रीज हो जाएगा मेमोरी में, तो बाय डिफॉल्ट हमारा रेंज भी डबल हो जाएगा। It leads to increase in the range of value. कैसे लिख सकते हैं इसको, किसी भी डेटा टाइप से पहले हमें क्या ऐड कर देना है, लॉन्ग कीवर्ड ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल अभी तक हम लिखते थे इंट एक्स, तो अब हम क्या लिखेंगे, लॉन्ग इंट एक्स। इससे क्या हो जाएगा, जो इंटीजर 4 बाइट का होता था अब ये कितने बाइट का हो जाएगा, डबल होके 8 बाइट का हो जाएगा।
किसके साथ हम यूज कर सकते हैं? इसको हम यूज कर सकते हैं इंटीजर के साथ और यूज कर सकते हैं हम डबल के साथ। इवन कि लॉन्ग को हम लॉन्ग लॉन्ग भी यूज कर सकते हैं, मीन्स 2 टाइम भी हम यूज कर सकते हैं लॉन्ग लॉन्ग इंट। किसके साथ यूज करेंगे हम? 2 टाइम्स ओनली इंटीजर के साथ ही यूज करेंगे। अगर लॉन्ग के साथ हमने कोई डेटा टाइप नहीं लिखा है, इट मीन्स डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट क्या होगा? इसका इंटीजर होगा। तो लॉन्ग एक्स सेम हो जाएगा लॉन्ग इंट एक्स से, बोथ आर इक्विवेलेंट। मॉडिफाई तो करेगा हमारे साइज में, बट साइज में मॉडिफिकेशन होने के साथ एडिशनली किस चीज में मॉडिफिकेशन हो जाएगा? रेंज में भी मॉडिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि रेंज को क्या कर देता है? डबल कर देता है। क्या लिखना है हमें? इंट, ठीक है, इसमें मैं लिख देती हूँ लॉन्ग। अब ये ना ऐसे नहीं हमें लॉन्ग किसी के भी साथ यूज कर लेना। लॉन्ग यूज करने समय हमें ध्यान रखना है कि कम से कम वो जो वैल्यू है ना वो 4 बाइट से ज्यादा की होनी चाहिए। इंटीग्रल वैल्यू 4 बाइट से ज्यादा बड़ी होगी तभी तो हमें लॉन्ग की जरूरत होगी। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको 10 रख के दिखा रही हूँ, बट आप 10 के साथ मत लॉन्ग यूज कर लेना। I hope you are getting my point. Long int x is equals to 10, int y 20, long z is equals to 2 3 4 5 6 7 8 9 9. ठीक है, this is your int y। तो सबसे पहले हमने y लिया, फिर हमने लिया long int x, लॉन्ग इंट एक्स, एक्स तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करके एक्स कर दूँ। उसके बाद क्या हमारा? लॉन्ग जेड, लॉन्ग जेड। तो इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर ले लॉन्ग जेड, ये चेंज कर दें यहाँ से इंटीजर जेड। ठीक है, लॉन्ग इंट साइज नहीं, लॉन्ग इंट साइज तो ये हो जाएगा लॉन्ग इंट और इंट का साइज हो गया इंट। अब इसको रन करें, क्या रन कर दिया? ये देखो सबसे पहले ऊपर लिखा है ना इंट वाई। इंट वाई का मतलब हो गया 4 बाइट में हमने 20 स्टोर किया। लॉन्ग इंट एक्स का मतलब हो गया हमने 8 बाइट में 10 स्टोर किया। और लॉन्ग जेड का मतलब अगेन बाय डिफॉल्ट जो इसका डेटा टाइप है वो कैसा हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। जो वैल्यू हमने ऊपर रखी थी 2 3 4 5 6 7 8 9 वही वैल्यू हमने यहाँ पे स्टोर की है। अगर देखो लॉन्ग इंट का साइज जो है ना यहाँ पे ये 4 बाइट है और इंट का जो साइज है ये भी 4 बाइट ही है। अगर मुझे इस लॉन्ग इंट को डबल करना है तो इसके लिए मुझे इसके आगे एक और लॉन्ग यूज करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा हमारा 8 बाइट। अब आपको समझ में ये आ गया होगा कि ये अभी लॉन्ग इंट और इंट दोनों सेम क्यों था? वो इसलिए सेम था बिकॉज मैंने अभी आपको क्या बताया, बाय डिफॉल्ट लॉन्ग का जो डेटा टाइप है वो क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर के साथ बाय डिफॉल्ट लॉन्ग लगा ही हुआ है। तो अगर आपको इसको डबल करना है सो यू हैव टू add one more long as a prefix before long int. आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा एंड हमने ऑल 4 मॉडिफायर्स बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया है। इन केस यू हैव एनी डाउट आप मुझे लिख सकते हैं। एक चार्ट में डेटा टाइप के मॉडिफायर्स का विद देयर साइज एंड देयर रेंज मैं ऐड कर दूंगी। आप एक रेफरेंस के लिए इसको रख सकते हो। थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ें आप रट्टा मार लें, बट आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो अननेसेसरी आप मेमोरी का वेस्टेज नहीं कर रहे होंगे। एज रिक्वायर्ड उतनी ही मेमोरी आप यूज़ करें, इसीलिए हम ज़्यादा फोकस करते हैं मॉडिफायर्स पे। दूसरा मॉडिफायर हेल्प करता है हमारे, जैसा कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था, हमारे साइंड वैल्यूज को हैंडल करने के लिए। That's all about this video. I hope I have added some value to you. In case it happens, please do let me know in the comment section below. Hit the like button, share with your friends and don't forget to subscribe the channel. Subscribe करने के साथ जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस करके you have to click on all notifications so that मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ you will get notified. So I am signing off right now. See you in my next tutorial. Till then keep learning and keep growing.